कक्षा 1 हिंदी सारंगी। पाठ 1 सुने कहानी। मीना का परिवार। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। उसके दादा दादी, माता पिता, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। दिवाकर 3 साल का है। वह बहुत नटखट और चुलबुला है। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। दिवाकर भागकर कमरे में किवाड़ के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह जोर जोर से हंसता है। आगे पृष्ठ 3। मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4। मीना कहती है चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। तीनों मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं जहां दादी और माँ फल काट रही हैं। मीना के पिता और दादाजी गमले में पानी दे रहे हैं। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यार भरा है मीना का परिवार। इस कहानी की लेखक है मालती देवी। ये कहानी समाप्त होती है। तो चलिए अब प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। पहला, बातचीत के लिए। प्रश्न 1। इस कहानी में कौन कौन है? इस कहानी में मीना और उसका परिवार है। प्रश्न 2। मीना के भाई का क्या नाम है? मीना के भाई का नाम दिवाकर है। प्रश्न 3। आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? हम अपने घर में पलंग के नीचे, दरवाजे के पीछे छिप सकते हैं। प्रश्न 4। 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। चाचा जी की जगह दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाएं। जैसे 1 2 3 4 दादाजी हमको करते प्यार। 1 2 3 4 नाना जी हमको करते प्यार। 1 2 3 4 नानी जी हमको करती प्यार। ऐसे ही आप अपने घर के अन्य सदस्यों के लिए भी इस गाने को गा सकते हैं। जैसे माता जी के लिए 1 2 3 4 माता जी हमको करती प्यार। वैसे आप इसे पिताजी के लिए भी गा सकते हैं। तो आप अपने इसे भाई बहन के लिए भी गा सकते हैं और आदि परिवार के सदस्य के लिए भी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शब्दों का खेल। प्रश्न 1। इस कहानी में दिवाकर, दादाजी और दादी जी हैं। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए। इनकी पहली ध्वनि बताइए। तो चलिए इसे करते हैं। दिवाकर। दिवाकर। दिवाकर में पहली ध्वनि है द। दूसरा, दादाजी। दादाजी। दादाजी में पहली ध्वनि है द। तीसरा, दादी जी। दादी जी। इस शब्द में पहली ध्वनि है द। पहली ध्वनि का अर्थात पहले शब्द का आवाज़। जैसे दिवाकर में द आता है पहले, तो फिर इसे कहेंगे शब्द की पहली ध्वनि। ध्वनि अर्थात आवाज़। दूसरा प्रश्न, द से शुरू होने वाले कुछ शब्द और बताइए। दीमक, दीवार, दाल। ये शब्द द से शुरू होते हैं और आदि शब्द भी हो सकते हैं। जैसे कि
दिवाकर भी हो सकता है, दादाजी भी हो सकता है, दादी जी भी हो सकता है। आप अपने मन से और लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं। अब आगे प्रश्न 3, नीचे दिए हुए शब्दों को लिखे। दादा और दादी, ये शब्द बिंदुओं, इसमें हमें बिंदुओं पर रेखांकित करना है अपने पेंसिल से, अर्थात अपने पेंसिल से इन बिंदुओं पर मार्किंग करें। इसमें पहला है दादाजी, जिस पे दा। अगला है दादी, दी। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचान कर उन पर घेरा लगाए। अर्थात इस कहानी में जहाँ जहाँ भी दादा और दादी लिखा है उन पे घेरा लगाना है हमें। तो पहले यहाँ पे हम इसे डिलीट करेंगे, उसके बाद शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसमें हमें पहले यहाँ दिख जाता है, पहली पंक्ति में, इस कहानी की पहली पंक्ति में हमें यहाँ दिखता है दादा और दादी, इसे आप घेरा लगा दें। अगला हमें इस कहानी के चौथे पंक्ति में दिखता है, चौथे पंक्ति के दूसरे लाइन में दिखता है दादी, और उसके अगले वाले पंक्ति में दादाजी। तो ऐसे ही हमारा चौथा प्रश्न भी हो जाता है। तो अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। यह कहानी मीना के परिवार के बारे में है। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास करें। मीना मीना मीना, इन बिंदुओं पर अपने पेंसिल से ट्रेस करें इस शब्द को, मीना। ऐसे ही इसे 3 बार करना है। तो फिलहाल के लिए आप अपने बुक में इसे ट्रेस करें। तो अगला है छठा प्रश्न। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए। नाना, नानी, मामा, मामी, दादा, दादी, दीदी और माँ। जो शब्द आपने ऊपर पढ़े वही शब्द इन्हें नीचे यहाँ पे बिंदुओं पर अपने पेंसिल से ट्रेस करना है। नाना, नानी, मामा, मामी, दादा, दादी, दीदी, माँ। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न। नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। पहला है न, ई, म। न में बड़ी की मात्रा और म, नीम। दूसरा है न और द में बड़ी की मात्रा, नदी। तीसरा है द में आ की मात्रा और न में छोटे ए की मात्रा, दाने। अब बढ़ते हैं खेल गीत की तरफ। तो चलिए शुरू करें। इस खेल गीत का नाम है चंदा मामा दूर के। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूढ़ के। आप खाए थाली में, मुन्ना को दे प्याली में। आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ। लाएंगे नई प्यालियाँ, बजा बजा के तालियाँ। मुन्ने को मनाएंगे, हम दूध मलाई खाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा खेल गीत भी पूरा हो जाता है। अब अगले प्रश्न चलते हैं। यह एक पहेली है। 2 बच्चे अपने स्कूल का रास्ता भूल गए हैं। स्कूल तक पहुंचने में उनकी सहायता कीजिए। इसमें 2 बच्चे हैं जो अपने स्कूल का रास्ता भूल गए हैं। पहली बात तो ये एक पहेली है जिसे आपको हल करना है। इसमें जो 2 बच्चे दिख रहे हैं आपको,
ये दोनों अपने स्कूल का रास्ता भूल चुके हैं। इन्हें आपको स्कूल तक पहुंचाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ऐसे सीधी लाइन, ऐसे ऐसे जाएंगे हम इनके स्कूल तक। तो अब बच्चे अपने स्कूल तक पहुंच चुके हैं। तो यह पाठ अब यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको यह कहानी और इसके प्रश्न उत्तर के उत्तर अच्छे लगे हों तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।